नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमजी स्वैग में। और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अभिकारक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है, और दूसरी हमारे पास चीज होती है जो होता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिकारक की। तो अभिकारक वो वस्तुएं होती है, वो पदार्थ होते हैं जो एक समीकरण या फिर यूं कहेंगे एक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जरूरी होते हैं। कोई भी दो अभिकारक जब आपस में मिलेंगे तो वो अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके वो उत्पाद बनाएंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो हमको फलस्वरूप जो उत्पाद मिलता है, जो हमको पदार्थ मिलता है, उसको हम कहते हैं उत्पाद। दो चीजें जो क्लियर होगी कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, हमारी दूसरी क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण सीधी सी बात है कि अभिकारकों के बीच में जो अभिक्रिया होगी और जो हमारा उत्पाद बनेगा, इनको रासायनिक तरीके में दर्शाना उसको कहते हैं समीकरण। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे कि ये हो गया Na+Cl, ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। ये जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो हमारा उत्पाद बनेगा NaCl, जिसको हम नमक, जो हम साधारणतः घरों में खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हो जाएंगे हमारे अभिकारक Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड, और ये हो जाएगा हमारा उत्पाद। और इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं हम समीकरण। तो दो चीजें क्लियर होगी, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। उसके बाद समीकरण को हम कैसे लिखते हैं और वो क्या होता है वो हमने देख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रकार की बात की जाए तो जनरली रासायनिक अभिक्रिया के होते हैं, चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं इसके। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोजक अभिक्रिया। संयोजक अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दो या दो से ज्यादा जो अभिकारक होते हैं वो मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं वही वाला उदाहरण, ये हो गया Na+Cl, ये बन जाएगा हमारा NaCl। सीधी सी बात है, संयोजक अभिक्रिया जिसमें संयोजन होता है। किनका संयोजन होता है, अभिकारकों का। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके जो उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, ये चीज होगी क्लियर। अब देखते हैं दूसरा प्रकार इसका। दूसरा जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। एक उत्पाद टूट के दो या दो से ज्यादा अभिकारकों में बदल जाता है, उसे कहते हैं वियोजक अभिक्रिया। ये बिल्कुल संयोजक अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब हम गर्म करेंगे, ये जब हम अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो उसमें जब ये त्रिभुज बनाते हैं ना एक के ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि हम जो हमारा जो अभिकारक है उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब कि उसको ऊर्जा दे रहे हैं। त्रिभुज का मतलब ये होता है। और ये टूट के बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस बन जाएगी। तो
तो वियोजन अभिक्रिया सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जो बिल्कुल इसके विपरीत होती है, एक जो उत्पाद होता है वो टूटकर दो या दो से ज्यादा अभिकारकों में बदल जाता है। अब इसका देखते हैं हम तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है कि कोई एक परमाणु या फिर कोई भी जो परमाणु होगा वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा। इसका हम जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो ये हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 अभिक्रिया होगी इसकी, इसको भी हम ऊर्जा देंगे तो ये हो जाएगा इसकी जब अभिक्रिया होगी तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस हो जाएगा हमारा Cu। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि ये हमारे पास जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। तो जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा उत्पाद मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जिंक जो है वो यहाँ पर SO4 के पास विस्थापित हो रहा है। जिंक जो है SO4 के पास विस्थापित हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। चौथा प्रकार और लास्ट प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि दो जो परमाणु होंगे या फिर यूं कहे कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो अपनी जगह को विस्थापित करेंगे। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं Na2SO4 BaCl2। तो इनकी अभिक्रिया होगी तो इसमें देखने से पता चला द्विविस्थापन मतलब कि दो कोई भी एलिमेंट या फिर परमाणु का जो है विस्थापन होगा। तो इसमें हम देख लेंगे तो ये जो है सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, और जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और दो NaCl। इसमें क्या हो रहा है Na जो है वो Cl के पास विस्थापित हो रहा है और जो बेरियम है वो सोडियम के साथ विस्थापित हो रहा है। तो इसमें दो एलिमेंट दो परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे इसको। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। उपचयन में क्या होता है कि किसी भी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो, या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो या फिर हाइड्रोजन को हटा दो, तो वो हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। और दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया। इसमें या तो हाइड्रोजन को जोड़ दो या फिर ऑक्सीजन को हटा दो। कहने का मतलब क्या, उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन अपनी जगह हटा लेता है, मतलब जो अभिकारक होता है उसके पास से ऑक्सीजन हट जाता है, या फिर यूं कहे कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। और दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया, ये बिल्कुल उसके विपरीत होती है, या तो हाइड्रोजन को जोड़ दो या फिर ऑक्सीजन को हटा दो। अब हम दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इस वाले केस में हो क्या रहा है, जो हमारा जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं कि जब हम दो अभिकारकों की अभिक्रिया करवाते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कॉपर है कि तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉपर का है वो उपचयन हो रहा है। इस वाले केस में कॉपर का उपचयन हो रहा है। दूसरा केस देखते हैं, CaO प्लस H2। जब ये वाली अभिक्रिया करवाते हैं, इस जो दो अभिकारक है इनकी क्रिया करवाने के लिए जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तो ये बन जाता है Cu प्लस H2O। इस वाले
ये अभिक्रिया, इसमें कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो जब हमारा उत्पाद बना, ये जो हमारा उत्पाद बना, तो जो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाली अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है मतलब का ऑक्सीजन हटा दो इसमें से, और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो ये होगी हमारी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें अपचयन भी हो जाता है, उपचयन भी हो जाता है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि नई रिएक्शन बनती है, उसका नाम होता है रिडॉक्स अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया या फिर कहे ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इनका एग्जांपल देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इनका जब ऊर्जा देंगे इस अभिक्रिया को, दो जो अभिकारक है उनको ऊर्जा देंगे, तो हमारा जो है वो उत्पाद बन जाएगा Cu प्लस H2O। इस वाले जो समीकरण में है, जो रासायनिक समीकरण है, उसमें क्या होगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहां देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना मतलब कि अपचयन। ऑक्सीजन जैसे हटती है तो वो हमारी जो अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। अब देखिए दूसरे वाले केस में यहाँ पर है हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ये होगी उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हट जाना अपचयन अभिक्रिया। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होती है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इतना क्लियर हो गया।